Good morning, children. How are you, children? Class 7, class 8. क्लास 8 मैंने आपको पार्ट 6 संसद भवन में एक दिन। संसद भवन में एक दिन। संसद क्या है? संसद पार्लियामेंट, आप इंग्लिश में पार्लियामेंट जिसको कहते हैं वही है। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत की सर्वोच्च संस्था संसद भवन में बिताया हुआ एक दिन की चर्चा पाठ में बड़ा स्वाभाविक, रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम लोग उसी का अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। संसद भवन में जाने के लिए ऐसे आम आदमी नहीं जा सकते। उसमें जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। गेट पर संतरी रहता है। संतरी को आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तब उसके बाद अंदर जाने को मिलेगा। अंदर जाने में आप देखेंगे सभी अपने अपने जैसे आगे पीछे जाते हैं वैसे सीट पर बैठ जाते हैं और शांति भाव रहता है। शांति भाव होने के कारण वहाँ पक्ष विपक्ष के लोग, एक तरफ पक्ष के लोग एक तरफ विपक्ष के लोग बैठ जाते हैं और वार्तालाप होता है। जब अध्यक्ष महोदय आ जाते हैं तो बड़ी शांति पूर्वक सभी लोग एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और जैसे वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं सभी लोग अभिनंदन करके अपना अपना सीट ग्रहण कर लेते हैं। जब पक्ष विपक्ष में वार्तालाप होने लगता है तो एक दूसरे के जवाब को देने के लिए हो हल्ला भी मच जाता है। हो हल्ला शोरगुल होने के कारण फिर अध्यक्ष महोदय शांत करवाते हैं। फिर शांत होने के बाद फिर इसी तरह से वार्तालाप शुरू हो जाता है और इस प्रकार सदन की कार्यवाही चलती रहती है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किस बात पर लोग हंस पड़े, किस बात पर तू मैं हो गई, यह समझना आसान काम नहीं है। केवल संसद सचिवालय के अधिकारी, पत्रकार और अनुभवी दर्शक ही सही बात जान सकते हैं। मैं तो बिल्कुल अनुभवहीन था क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई अनुभव नहीं था। सदन में सदस्य आते जाते रहते हैं। सदन में उपस्थिति सदस्य बतियाते रहते हैं। खुसुर तो आम बात है। यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अखबारों में तो इससे भी अधिक अनुशासनहीनता की बातें पढ़ने को मिलती हैं। दुख जरूर हुआ क्योंकि इससे समय का अपव्यय तो होता ही है और संसद में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातें सभी लोग ध्यान से सुनते हैं और उनसे देश को लाभ पहुंचाते हैं। उस सदन की कार्यवाही देर तक चलती रही। मैं इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता था अतः बैठा ही रहा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता। शायद प्रश्नोत्तर काल था या अध्यक्ष ने सरकारी पक्ष से कोई स्पष्टीकरण मांगा। एक मंत्री महोदय उत्तर देने खड़े हुए। मैं उनके उत्तर देने के ढंग से चकित रह गया। निर्विकार मुख मुद्रा, अशुभ वाणी और संयम भाषा जिसमें ना उतार था ना चढ़ाव था, वह सीधे हृदय को छू जाने वाली थी। कहने का मतलब किसी से अगर कुछ जवाब सवाल किया जाता है तो ऐसी वाणी ना बोला जाए कि जिससे दूसरे को छू जाए, मतलब कष्ट पहुंचे। मैंने मन ही मन भारतीय जनता की इस प्रतिनिधि संस्था को प्रणाम किया और सोचा कि आखिर भारत है, साधारण देश नहीं। फिर प्रजातंत्री शासन व्यवस्था भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो पूर्व बौद्ध काल से ही यह व्यवस्था विद्यमान थी। शाम होते ही दर्शक दीर्घा खाली हो चुकी थी। सदन की बैठक भी समाप्त होने वाली थी। अधिकांश सदस्य जा चुके थे। अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। उधर गेट में आते कुल बुलाने लगी। साथी संगीत पर रौब झाड़ने वाला मसाल ले ही चुका था अतः वहाँ से चल देना ही उचित समझा। संसद भवन में बिताया एक दिन मुझे सदा याद रहेगा। कहने का मतलब है संसद में जो अपने बातों की चर्चा, अपने बातों को अध्यक्ष महोदय से कहते हैं, अध्यक्ष महोदय उनकी बातों सुनकर उचित अनुचित निर्णय लेते हैं। इसी तरह से जब
एक अपरिचित व्यक्ति संसद में गया और देख करके दंग रह गया। यही कहानी आपके पाठ में दिया गया है। अब है प्रस्तुत पाठ का क्या नाम है? प्रस्तुत पाठ का नाम संसद भवन में एक दिन है। अब मैं आपको देखिए, चाहे संसद भवन हो या घर का भवन हो या किसी मतलब ऐसी जगह हो जहां आप अपरिचित होंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा? वहां जाएंगे तो आपको पहले तो आप चकाचौंध हो जाएंगे कि जब कभी नहीं देखे रहोगे, कभी नहीं सुने रहोगे तो आश्चर्यचकित होकर के क्या करोगे? आश्चर्यचकित होकर के देखते ही रहोगे। अब मैं आपको देखिए इस तरह से प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत पाठ का क्या नाम है? प्रस्तुत पाठ का नाम संसद भवन में एक दिन है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किसकी चर्चा की है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संसद भवन में होने वाले दिनचर्या की चर्चा की है। दिनचर्या माने एक दिन का चर्चा। भारत कैसा देश है? भारत प्रजातंत्र गणतंत्र देश है। भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का चुनाव लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अब आप देखेंगे होमवर्क। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हमारे देश के पड़ोसी देश आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर से चीन, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, फिर उसके बाद आप श्रीलंका, ये सब आपके पड़ोसी देश हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता